हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ को निकालना है और फिर इसके जो कोफिशिएंट्स है और जीरोज़ है उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो गिवन पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो है v² प्लस 4√3v माइनस 15। ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चाहें तो आप एफ वी इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर कंपेयर करेंगे, इसे नाम देंगे 1। कंपेयरिंग 1 विद ए v² प्लस बी वी प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसमें वेरिएबल v है और a, b और c कोफिशिएंट्स है। a v² का कोफिशिएंट, b v का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है। तो हमें मिलता है a इज इक्वल टू v², यहाँ पे के साथ 1 मल्टीप्लाई में इधर a है तो a इक्वल टू 1 हो गया, और b इज इक्वल टू v। इन दोनों कोफिशिएंट बराबर होंगे, यानी कि b बराबर में हुआ 4√3। और कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर c है और यहाँ पर -15 है, ये हो गई। ठीक है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब हमें जीरोज़ निकालने हैं। हमारे पास है v² प्लस 4√3v माइनस 15। तो इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करेंगे और हमें निकालना है पहल रफ में ए सी की वैल्यू को। ए सी बराबर होगा a मल्टीप्लाई सी, यानी 1 मल्टीप्लाई -15। -15 आ रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिलना चाहिए ये। ठीक है, लेकिन √3 है यहाँ पर, तो हमें √3 यानी कि √3 का स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। √3 का स्क्वायर होता है 3 से इसको डिवाइड करने पर हमें मिला -5। अब हमें -5 चाहिए, तो 1 × 5 सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिलना चाहिए 4। √3 तो हमने हटा दिया, 4 मिलना चाहिए जो मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ ये प्लस का निशान और ये माइनस का निशान होएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्लस का 4 चाहिए, तभी तो 5 - 1 4 होगा। और इसके साथ √3 और x दोनों जोड़ देंगे, मतलब ये बन जाएगा माइनस का x √3, या ये कह लीजिए -√3x, और ये बन जाएगा 5√3x। सब्ट्रैक्शन करने पर मिलता है प्लस का 4√3x और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है -15v²। ओह, मैंने यहाँ x लिख दिया, v लिखना है हमें। ठीक है, v² -√3v प्लस 5√3v एंड -15। इन दोनों में v कॉमन, v बचा इसमें से, माइनस इसमें से बचा √3, इसमें से 5 बचा, और फिर मतलब 5 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, इसमें से बचा कितना, ओके, √3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो √3 नहीं बचा था ना, तो 5√3 पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, तो बचा v। अब ये 15 में से 5√3 कैसे कॉमन लेंगे? 15 का मतलब होता है 5 × 3, और 3 का मतलब है 5√3 × √3। तो 5√3 कॉमन ले लेंगे तो √3 बच जाएगा सिर्फ, माइनस का √3। ब्रैकेट में दोनों तरफ सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गलती पर है हम। अब आगे v - √3 कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से,
इसमें से बचा सिर्फ v और इसमें से बचा सिर्फ 5√3। इज दैट क्लियर? तो दो जीरोज आ जाएंगे। v माइनस √3 को जीरो के सामने पुट करने पर v इजल टू आया प्लस का √3 और v प्लस 5√3 को जीरो के सामने पुट करने पर v की वैल्यू आई माइनस 5√3। दो जीरोज आ गई। सम ऑफ जीरोज, जीरोज का जोड़, एक √3 है और एक माइनस 5√3 है। जोड़ें तो हमें मिलता है √3 और माइनस 5√3। इसका मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का 4√3। ये तो हमने जीरो से निकाला है। अब हमें कोफिशिएंट से वैल्यू रखनी है माइनस b/a। क्या वो वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती है? क्या आती है? तो कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। माइनस b/a, देखिए माइनस b की वैल्यू क्या है? 4√3 और a की वैल्यू तो 1 है। तो देखिए अब ये दोनों बराबर है ना, ये जो ये वैल्यू निकाली है और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है। तो इसको हम ऐसा लिखें कि माइनस 4√3 बाई में 1, तो ये हो गया माइनस b/a। मतलब ये माइनस b/a के बराबर ही है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको नाम दिया 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √3 मल्टीप्लाई माइनस 5√3। √3 से √3 मल्टीप्लाई करके 3 मिलता है और 3 मल्टीप्लाई 5 15, साथ में माइनस का निशान। अब ये होता है फैक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a के बराबर। c/a वैल्यू निकालें, c माइनस 15 और a तो 1 है, तो दोनों बराबर है ना। इसको लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे हम माइनस 15/a c/a के फॉर्म में, और c/a लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे कि ये तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने निकाला, वो बराबर आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। इसे नाम दिया 3। फ्रॉम 2 and 3 the relationship between the zeros and coefficients has been verified। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।